और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं ऑडिट का चैप्टर 5 पढ़ने वाली हूँ। बैलेंस शीट कैप्शंस के दो आइटम, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी के, ये दो आइटम्स मैं आज की वीडियो में कवर करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई टॉपिक चाहते हो जो मैं कवर करूँ, पहले तो ये सिर्फ रिविजन वीडियोस है। दीज आर ओनली रिविजन वीडियोस फॉर जनवरी 26 सी ए इंटर ग्रुप 2। तो अगर आप कोई वीडियो कोई भी टॉपिक ग्रुप 2 का चाहते हो जिस पे मैं रिवीजन वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि और भी कोई अपडेट्स मिस ना हो जाए। आई विल बी वेरी ग्लैड और ऑल्सो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा न्यू वीडियोस बनाने का। सो शुरू करते हैं वीडियो को। बैलेंस शीट कैप्शंस, शेयर कैपिटल। तो जो हर कंपनी की है ना लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है विद रेजिंग ऑफ कैपिटल। सो एवरी कंपनीज लाइफ साइकिल स्टार्ट्स विद रेजिंग ऑफ कैपिटल। और प्राइवेट कंपनी में ही सिर्फ प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होता है, बाकी सब कंपनीज में जो है प्रोस्पेक्टस इशू होता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। So, other than a private company, every other company issues a prospectus which may be in the abridged form or a statement in lieu of prospectus before it proceeds towards allotment of share capital. ठीक है, नाउ हम प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। ये सिर्फ रीड कर लेना, नथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? पहले तो हमको टैली करना है पीरियड एंड का शेयर कैपिटल बैलेंस, अथराइज्ड, इशूड, पेड अप, प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे। तो पहला ऑडिट प्रोसीजर है कि हमको टैली करना है पीरियड एंड के शेयर कैपिटल बैलेंस को, अथराइज, इशूड और पेड अप को टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अगर उसमें कोई चेंज है तब तो हम वेरीफाई करेंगे ऑथराइज्ड पेड अप शेयर कैपिटल एट द पीरियड एंड विच इज़ विद इन द लिमिट्स ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। और अगर चेंज नहीं है तो हम ऑब्टेन करेंगे रिटर्न कंफर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरी। तो यही दो दे रखा है। इफ देर इज नो चेंज, ऑब्टेन अ रिटर्न कंफर्मेशन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरी that there were no changes to the entity's capital structure during the year। और अगर चेंज है तो हम वेरीफाई करेंगे whether the paid up capital as at the period end is within the limits of authorized capital। ठीक है, authorized capital should be verified by examining MOA। ठीक है, वेरीफाई करेंगे एग्जामिन करते हुए एमओए को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ फिर अगर अब चेंज है ना और हमने वेरीफाई कर दिया, तो पहले तुम ऑब्टेन करेंगे सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट रेजोल्यूशंस पास्ड एट द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, अथॉराइजिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द अथोराइज्ड कैपिटल इफ रिक्वायर। और अगर फ्रेश इशू के केस में हम करेंगे चेक करेंगे कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट 2013। और जो है ना शेयर्स है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, फॉर कैश ही होते हैं। तो बाकी ये पॉइंट दे रखे हैं, नो शेयर्स हैव बीन इशूड एट डिस्काउंट, चेक इफ शेयर्स आर इशूड फॉर कैश। कंप्लायंस करेंगे विद सेबी रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, ऑब्टेन करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे कॉपीज ऑफ फॉर्म्स फाइल्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फॉर्म एस 7, नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ एनी अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, फॉर्म PS 3, कंपनी मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। Now, in this, if in case there was an increase in share capital, verify whether the company has accurately calculate the required fee and stamp duty payable to MCA। अब शेयर्स जो है ना प्रीमियम पे इशू किए गए। पहले तो ना हम शेयर्स को डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते, सिर्फ प्रीमियम पे ही कर सकते हैं। तो अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू करना क्या होता है, अगर हम शेयर्स को है ना नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करते हैं तो दैट इज़ नोन एज शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब जो प्रीमियम है ना उसका उस अमाउंट को हम कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो दे रखा है। तो इसमें क्या ऑडिटर की दो चीज़ें ऑडिटर को चेक करनी होती है। एक तो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफ़र किया गया है, एंड दूसरा वो मेंशन्ड पर्पसेस के लिए यूज़ हुआ है। तो यही दे रखा है, अभी पढ़ते हैं कि पर्पसेस कौन से हैं एंड क्या है। अ कंपनी हैज इशूड शेयर्स एट अ प्रीमियम amount in excess of the nominal value of the shares
वेदर फॉर कैश और अदरवाइज। ठीक है, नाउ हम पर्पसेस देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब अगर है ना AS133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 133 से कंप्लाई कर रहे हैं ना, तब तो तीन ही रीज़न होंगे उसमें। राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं होगा, एंड प्रीमियम वाला नहीं है, प्रीमियम पेबल, बाकी तीन पॉइंट्स है। लेकिन अगर हम कंप्लाई नहीं करते तो इन पांच, ये पांच है। टुवर्ड्स द इशू ऑफ अनइशूड शेयर्स, दैट इज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, बायबैक for the purchase of its own shares or securities, buyback, writing of preliminary expenses, writing of expenses or the commission paid or discount allowed on any issue, providing premium payable on the redemption of any redeemable preference shares or of any debentures। ठीक है, और अगर हम AS133 से कंप्लाई करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो तीन केसेस। इन पेइंग अप एन अनइशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन paid or discount allowed on any issue of equity shares of the company for the purchase of its own shares or of other securities। ऑडिटर को दो चीज़ें वेरीफाई करनी है कि प्रीमियम जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे, और जो एप्लीकेशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ द सेड है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का, वो उन पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया है, मतलब एप्लीकेशन हुआ उसका। अब शेयर्स है ना, हम दो केसेस में जो है डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, उसके अलावा अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो वॉइड होगा। तो पहला केस तो ये है, पहला तो है स्वेट स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में हम शेयर्स को जो है डिस्काउंट में यूज़ कर सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स भी पड़ेंगे। एंड दूसरा ये है कि जब डेप्ट को है ना शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं अंडर डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम या फिर स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान, इन दो केसेस में हम डेप मतलब डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स के। तो ये दे रखा है, अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। एनी शेयर इशूड बाय द कंपनी एट डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी void। फिर a company may issue share at a discount to its creditors when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with any guidelines or directions regulations specified by the Reserve Bank of India। Where any company fails to comply with the provision of this section, अब अगर हमें ना डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं तो हम पे क्या पेनल्टी लगेगी। एक तो हमने जितना अमाउंट ऑफ मतलब अमाउंट डिस्काउंट पे इशू किया है शेयर्स का वो, या फिर 5 लाख विच एवर इज लोअर, इतने की पेनल्टी लगेगी। मतलब 5 लाख तो है ही पक्का, अगर आपने उससे ज़्यादा का करा है तो भी 5 लाख, और उससे कम का किया है तो कम वाला अमाउंट। ठीक है, तो ये दे रखा है यहाँ पे पेनल्टी, और जितनी भी मनी हमने उससे रिसीव करी है हमको वो रिफंड करनी है, और उस पर 12% का इंटरेस्ट लगेगा। तो अमाउंट रेज टू द इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर, or company shall be liable to refund all monies received and with interest rate 12%। ठीक है, नाउ ऑडिटर को क्या चेक करना है इन केस ऑफ डिस्काउंट। तो मूवमेंट इन शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वेन एवर देयर इज एन इशू, मूवमेंट इन शेयर कैपिटल वेरीफाई करना दैट द कंपनी हैज नॉट इशूड एनी ऑफ इट्स शेयर एट अ डिस्काउंट by reading the minutes of meetings of its directors and shareholders authorizing issue of share capital and the issue price। Further, auditor should also verify that whether the company has issued shares at a discount to its creditor। ये ठीक है, जो पहला वाला पॉइंट। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो है जो हम अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को देते हैं डिस्काउंट पे या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड वैल्यू एडिशंस। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में हमको ये चीज़ें करनी है चार। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है पहले तो, फिर उसमें स्पेसिफाई करना है नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन, क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स होम सच इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड, और फिर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी अगर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो हम सेबी के जो दे रखे हैं रेगुलेशंस वो, नहीं तो जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है। तो द इशू इज अथोराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। द स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर्स, द करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन if any, and the class or classes of directors or employees to whom such equity shares are to be issued। Where the equity shares of the company are listed on a recognized stock exchange, the sweat equity shares are issued in accordance with the regulations made by the Securities
and exchange board in this behalf, and if they are not listed, so the equity sweat equity shares are issued in accordance with the such rules as may be prescribed. अगर वो ये वापस वही सेम चीज़ ही रिपीट कर रहा है वैसे तो. Now, reduction of capital. As a principle of sound financial management, a company is required to keep its capital intact. At times, however, it may become necessary for the company to bring about a reduction in its capital. तो अब है ना रिडक्शन कब होता है कैपिटल में? तो अगर बिजनेस अक्यूमुलेट करा लॉसेस या फिर एसेट्स की वैल्यू जो है कम हो गई, एसेट्स ऑफ रिड्यूस्ड और डाउटफुल वैल्यू लाइक अनसाउंड इन्वेस्टमेंट प्रूविंग बैड और हैविंग पेड अप कैपिटल इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, या फिर सरप्लस कैपिटल है, या फिर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है या अक्यूमुलेट कर रहा है बिजनेस लॉसेस, तो इन केसेस में हम अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं. अब इनको वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना है? वेरीफाई करो दैट द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर हेल्प्स टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. एओए अथराइज होना चाहिए, एमओए अल्टर होना चाहिए, एंड नो कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए विद राइट टू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स. ये बेसिकली सारे लॉ के चैप्टर 4 में पढ़े हुए ही वापस पढ़ना पड़ रहा है. वही ये रिवाइज हो रहा है लॉ वाला. To verify करो AOA authorized reduction of capital, examine that there has been no default with right to repayment of deposit accepted by the company or payment of interest on such deposits. Then examine the order of tribunal confirming the reduction and verify that the copy of the order and the minutes have been registered and filed with the registrar of companies. Check if check the registrar certificate as regards to registrar का certificate, tribunal का order, AO authorization, MPO alteration, special resolution, no default in repayment of deposits, vouch करना accounting entries recorded to reduce the capital, and to write down the assets by reference to the resolution of shareholders and other documentary evidence. Also check whether the requirements of Schedule 3 Part 1 have been complied with in relation to presentation. Confirm whether the revelation of assets have been properly disclosed in the balance sheet. The company may reduce the capital by reduction in unpaid capital, cancellation of lost capital, and reduce भी हमको अपनी balance sheet में लिखना है. Check if the company have complied with all the terms and conditions. ठीक है, MOA अल्टर. Now moving on to next. Disclosure number and amount of shares, number of shares issued, subscribed, fully paid, per value share, reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the ending of the reporting period, rights, shares in respect, shares in now शायद ये अब हमारा अभी एक तो सीरियल नंबर, प्रमोटर का नाम, नंबर ऑफ शेयर्स, परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर, परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर, ये चीज़ें, ये हमारा ये कंप्लीट होता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम ऑफ इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस शीट कैप्शन का. रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व्स क्या होती है? रिजर्व्स वो अमाउंट है जो अप्रोप्रिएटेड है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जो कि नहीं इंटेंड की गई, मतलब जो हमने अमाउंट है ना अप्रोप्रिएट करा है प्रॉफिट को, प्रॉफिट से, वो हम कोई लाइबिलिटी मीट करने के लिए, कोई कंटीजेंसी के लिए, कोई कमिटमेंट के लिए, या फिर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स नोन टू इनके लिए यूज़ नहीं करेंगे. तो रिजर्व्स आर द अमाउंट्स अप्रोप्रिएटेड दैट आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लाइबिलिटी, कंटीजेंसी, कमिटमेंट, डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स नोन. ठीक है, रिजर्व एक वाइटल सोर्स है ऑफ फाइनेंसिंग बाय इंटरनल मींस. अब रेवेन्यू रिजर्व्स रिप्रेजेंट प्रॉफिट्स दैट आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर. अब रेवेन्यू रिजर्व्स को हम चार चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. ऑक्यूमेंट करने के लिए वर्किंग कैपिटल, एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस या सप्लीमेंट डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर जनरली स्ट्रेंथन करने के लिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन. तो इन चार पर्पस के लिए supplement divisible profit, extension of business, augment the working capital, या generally strengthen the company's financial position. Capital reserve represent reserve which does not include any amount regarded as free for distribution.
ये फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, और इसका एग्जांपल है सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ट्रेस एंड ट्रेली करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड। फिर एडिशन एंड यूटिलाइजेशन में ट्रेस करेंगे मूवमेंट टू सरप्लस डेफिसिट, मूवमेंट शुड बी ट्रेस इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वेरीफाई करो रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड। नाउ डिस्क्लोजर्स कौन से हैं? डिस्क्लोजर्स में छः छः सात हैं। कैपिटल, एक सेकेंड गाइस, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिजर्व, सॉरी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व। हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड अदर रिजर्व। वापस पढ़ लेते हैं एक बार, इसको हम वापस लिख लेते हैं अच्छे से। वेट, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, securities premium, revaluation reserve, other reserve and share option outstanding। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, रिवैल्यूएशन, ये है सारे इसके डिस्क्लोजर के पॉइंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू, ओह शिट, सॉरी गाइस फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, ईयर मार्क इन्वेस्टमेंट, टर्म डेस फंड, डेबिट बैलेंस, सरप्लस। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों बैलेंस शीट के इक्विटी के कैप्शंस ख़त्म हो गए, मतलब इक्विटी के आइटम्स ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी पार्ट को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो या थोड़ा भी इफेक्टिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हो नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। कमेंट कर दो, नेक्स्ट रिवीजन वीडियो ज़रूर उसी पे आएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।